Good morning, students. This is Akansha Nagvanshi, your biology tutor. So, in continuation with the second lecture of the growth, now we will understand the different phases of growth. मतलब growth में basically तीन phases होते हैं, mesomatic, elongation phase, and the last one and the most important one is maturation phase. ठीक है, तो mesomatic phase को हम लोग बोलते हैं सेल डिविजन फेज। मतलब इसमें जो होता है कि जो सेल्स है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहा है बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स। तो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स में जब कांस्टेंट डिवीजन हो गया, इसका मतलब हो गया दैट दे आर मेरिस्मेटिक इन नेचर। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट एट बोथ एट रूट एंड शूट अपेक्स। इसका मतलब हो गया कि वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस वजह से क्या हो रही है कि जो सेलुलर मास है, यानी सेल का जो मास है वो भी बढ़ रहा है, और साथ में जो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसका भी डिवीजन हो रहा है। सो इस सब का क्या मतलब होगा कि दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोसिस में हमने पढ़ा है कि कोई भी क्रोमोसोम जो होता है वो दो होमोलॉगस क्रोमैटिड्स में डिवाइड करेगा और हर एक एक डॉटर सेल में वो चला जाएगा। उसी तरह से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो भी डुप्लीकेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से हमें दो सेल मिल रहा है, दो डॉटर सेल्स बन रहा है, और उनमें जो हो रहा है कि उनमें हाफ क्रोमैटिड्स पहुंच रहे हैं, ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रीचिंग देयर। सो अब इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं मेरिस्मेटिक फेज में, उनमें प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है, ठीक है, एंड उनमें जो न्यूक्लियाई पा जाती है दे आर वेरी वेरी मच लार्जर इन साइज, and the cells walls are primary in nature, they are thin, and जो मेजर कॉम्पोजिशन होता है इन सेल वॉल्स का दे आर सेल्यूलोसिक इन नेचर। और अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस क्यों? बिकॉज बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं तो उनमें कनेक्शंस होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा ही दो सेल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जब सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी साइज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरिस्मेटिक जोन, दैट इज द जोन ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिविजन। नाउ अगर सेकेंड फेज की बात करें तो इलोंगेशन फेज कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जिसमें सेल की एनलार्जमेंट होती है, और ये जो सेल होता है ये आपका जस्ट आप देख रहे हैं, मैं इस अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो मेरिस्मेटिक जोन के जस्ट ऊपर वाले जोन को हम लोग इलोंगेशन फेज कह रहे हैं। यानी इसका जस्ट टिप के जस्ट ऊपर वाला जो जोन जो पार्ट है उसे हम लोग इलोंगेशन जोन कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है कि सेल की जो साइज है वो कैसे बढ़ रही है? वैक्यूलेशन के थ्रू। वैक्यूलेशन का मतलब हो गया कि जो आपको पता है कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं, और वैक्यूल्स का मेजर फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो वैक्यूल्स उसमें है, जो बड़ा वैक्यूल है आपके प्लांट में, वो उसकी साइज और ज्यादा बड़ी हो रही है, एंड उस वजह से जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है वो प्लांट सेल वॉल के बाउंड्रीज पे आपके आ रहा है, मतलब दबा रहा है बाकी सब कंपोनेंट्स को। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जब सेल की एनलार्जमेंट हो रही है, यानी सेल की साइज बढ़ रही है, तो इस वजह से आपकी जो सेल वॉल का मटेरियल होगा उसमें भी इंक्रीज होगा, तभी तो नया सेल वॉल और थोड़ा सा इंक्रीज करेगा अपनी साइज में। तो इसमें देखा जाता है कि न्यू सेल वॉल डिपोजिशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये सब इस फेज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है मेचुरेशन फेज। अब इलोंगेशन फेज देख लिया, मेरिस्मेटिक, तो मेचुरेशन फेज जस्ट इलोंगेशन फेज के जैसे ऊपर होता है। जैसे मेरिस्मेटिक जोन के ऊपर जस्ट इलोंगेशन फेज हुआ, इलोंगेशन फेज के ऊपर मेरिस्मेटिक जोन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स है, ठीक है, जो सेल्स है वो आपका अपना मैक्सिमम साइज अटेन करता है, किसके टर्म्स में? वॉल थिकनिंग के टर्म्स में, और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, यानी प्रोटोप्लाज्म में जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसके टर्म्स में ये लोग फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेलुलर डिफरेंशिएशन के बाद, मतलब सेल का जो डिफरेंशिएशन तो चल ही रहा है, साथ में सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट भी हो रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, फाइनली आपका जो है स्पेशलाइज सेल्स बन रहा है, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स कैसे हो गए? फॉर एग्जाम्पल जो लीफ एपिडर्मिस है, ठीक है, वो लीफ एपिडर्मिस फिर बन जाएगा आपका गार्ड सेल्स में, ट्राइकोम्स में, ग्लैंड्स में और एपिडर्मल सेल्स में। एंड ये बहुत जो इसमें सेल्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का सेल बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनल, एक्सटर्नल, न्यूट्रिशनल, जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर्स। ओके, नाउ अगर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें, सो अगर बेसिक डेफिनेशन देखना चाहें तो ग्रोथ रेट मीन्स इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ओके, अब इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम
फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है पर यूनिट टाइम, या वेट का इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनिज्म में पर यूनिट टाइम, तो वो भी आपका ग्रोथ रेट ही कहलाएगा। और उसे हम लोग मैथमेटिक एक्सप्रेशंस के थ्रू देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि कैसे वो एक्सप्रेस होता है। मेनली दे आर एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट इन द अर्थमेटिक फॉर्म एंड सेकेंड इज द ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो ये जो ब्लू वाला है, जो ये ब्लू पार्ट है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे सेल्स जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो लाइट ब्लू है, ठीक है, वो आपका डिफाइन कर रहा है कि वो कुछ समय तक डिवाइड करते हैं। तो अर्थमेटिक में अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपके कुछ ही सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं और कुछ सेल बाद में मेच्योर हो जा रहे हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक फेज में कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब सेल्स का जो इंक्रीज नंबर है वो हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से समझे तो जाइगोट का पहले ये हाफ हाफ में डिवीजन हुआ, देन क्वाड्रिलेटरल डिवीजन, देन ऑक्टागोनल डिवीजन होगा। फिर अर्थमेटिक फेज में, फिर जब ये एम्ब्रियोनल सेल जब आपका अर्थमेटिक फेज में पहुंचता है तो कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे और कुछ सेल्स नहीं डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्योमेट्रिक फेज में आपका इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, मतलब और उसमें जितने भी सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड ही कर रहे हैं। पर अर्थमेटिक फेज में क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, बाकी सेल्स एक मेच्योरिटी स्टेज अटेन कर लेते हैं। सो इन अर्थमेटिक ग्रोथ इसमें क्या होता है कि माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, उसमें सिर्फ एक डॉटर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है और दूसरा डॉटर सेल डिफरेंशिएट कर जाती है, मेच्योर कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर रूट शूट की अपेक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक जो डॉटर सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, दूसरा डॉटर सेल में डिफरेंशिएट करके वो परमानेंट अपना टिश्यू बना रही है। लेकिन जो एक जो सेल है वो तो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेल्स का एडिशन हो रहा है, न्यू सेल्स बनते जा रहे हैं। उस वजह से क्या होता है कि जितनी भी प्लांट होती है उसकी लंबाई जो है, यानी हाइट ऑफ द प्लांट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। वाई इट इज इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, बिकॉज ऑफ द माइटोटिक डिविजन। ठीक है, अगर अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो क्या दिख रहा है कि हाइट ऑफ द प्लांट जो है वो बढ़ गया है, एक लीनियर पाथ इसने फॉलो किया, राइट, along with the in proportion of time। and mathematically अगर एक्सप्रेस किया जाए तो लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 प्लस r, यानी r आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाए तो प्लीज इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। नाउ अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की बात करें तो इसमें बेसिकली तीन तरह के फेजेस देखे जाते हैं। फर्स्ट इज द लैग फेज, सेकेंड इज द एक्सपोनेंशियल फेज एंड थर्ड इज द स्टेशनरी फेज और स्टडी फेज। तो लैग फेज क्या होता है, इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ को हम लोग लैग फेज बोलते हैं, और इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है देख रहे हैं बहुत स्लो हो रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फेज में बहुत तगड़े लेवल पे डिवीजन होता है। तो एक्सपोनेंशियल फेज, ये सेकेंड फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है जब जो न्यूट्रिएंट है, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो एक स्टडी लेवल अटेन कर लेता है या डिक्रीज कर जाता है। तो जो प्लांट सेल है वो फिर आपका स्टेशनरी फेज में आ जाते हैं, यानी दे डू नॉट शो मच इंक्रीज इन ग्रोथ, दे अटेन अ वेरी स्टेशनरी लेवल, यानी स्टडी स्टेट में आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका जो ग्राफ है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्राफ सिग्मोइड शेप यानी एस शेप का ये रिप्रेजेंटेशन है। एंड मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग बात करें तो W1 इज इक्वल टू W0 ई रेज टू पावर ऑफ RT। तो W1 यहाँ क्या दिखा रहा है, फाइनल साइज, W0 दिखा रहा है इनिशियल साइज, R रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ रेट, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम ऑफ ग्रोथ, E रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो R यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एंड इसका मतलब होता है it is the ability of the plant to produce new plant material। it is also referred to as efficiency index, यानी प्लांट में कितनी कैपेसिटी है कि वो और ज्यादा मटेरियल बना सके। ठीक है, और जो फाइनल साइज होता है यानी W1 जो साइज होता है प्लांट का वो इनिशियल साइज पे डिपेंडेंट होता है। अब इसको समझने के लिए कि वो फाइनल साइज पे कैसे डिपेंडेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स फर्स्ट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, नाउ किसी भी ग्रोथ में कितना इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी के टर्म्स में, उसे हम लोग दो तरीके से समझते हैं। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड सेकंड इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कि जो जितना भी टोटल ग्रोथ हो रहा है पर यूनिट टाइम उसको हम लोग मेजर और कंपेयर करते हैं। पर रिलेटिव ग्रोथ रेट में एक कॉमन बेसिस पे हम लोग मेजर और कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पैरामीटर्स के बेस पे। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ये दो लीव्स आपको दिखाई दे रही है,
फर्स्ट इज द लीफ ए एंड सेकेंड इज द लीफ बी। तो इनिशियल साइज आपका लीफ ए का कितना है 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और आपका जो फाइनल है हो गया वो 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। उसी तरह से बी का जो है वो 50 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड जो फाइनल वाला हो गया वो 55 सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो गया। तो अगर हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे तो ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट आएगा 100%, ठीक है, यानी इनिशियली इसकी स्मॉल साइज है, और बी का क्या आएगा 10%। तो अगर दोनों लीव्स का कंपैरिजन किया जाए तो किसका ज्यादा रिलेटिव ग्रोथ रेट हो रहा है, ए का, ठीक है। अब ग्रोथ ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशंस या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको उतने फुलफिल ही करने होते हैं, वरना ग्रोथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्लांट को पानी चाहिए। क्यों चाहिए पानी? ताकि वो सेल एनलार्ज कर सके, एनलार्जमेंट हो सके उसमें। फिर टर्जिडिटी में हेल्प करता है, उससे टर्जिडिटी में जब हेल्प करेगा भाई, अगर किसी प्लांट में पानी गया तो उसका फिर एक्सटेंशन भी होगा, ठीक है। एंड प्लांट ग्रोथ और बाकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो इस पर भी निर्भर करती है कि वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट कितना है, मतलब किसी भी पौधे को कितना पानी दे रहे हैं उस पर भी प्लांट ग्रोथ एंड बाकी जितनी भी डेवलपमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। एंड इट इज ऑल्सो अ मीडियम फॉर डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी विच इज required for the growth to occur. Ab oxygen is required for releasing the metabolic energy and it is also responsible for providing growth activity. Nutrients जो होते हैं, जो मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, बोरॉन, निकल, सोडियम, ये सब आपके प्रोटोप्लांट्स के सिंथेसिस और एनर्जी का भी एक सोर्स की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जो है टेम्परेचर का एक ऑप्टिमम रेंज होना चाहिए, लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट इट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके ऊपर गया या उसके नीचे गया तो द प्लांट विल शिवर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि लाइट और ग्रेविटी का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है आपकी ग्रोथ पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट हाउ मच ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट एंड बाकी उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं एंड इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको कोई भी इसके अलावा भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। I'll answer all your doubts in the next slide, next day. Thank you so much.